हम सब के मार्ग में कभी न कभी दुविधा आती है और प्रत्येक दुविधा से उत्पन्न होते हैं कुछ विकल्प। ऐसे में सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है हमारा चयन। हम कैसा भोजन चुनते हैं उससे हमारा शरीर निर्धारित होता है। हम कैसे वस्त्र चुनते हैं उससे हमारा व्यक्तित्व प्रदर्शित होता है। हम कैसे वाहन पर चढ़ते हैं उससे हमारी यात्रा की सुगमता निर्धारित होती है। परंतु क्या हमारे चयन का महत्व केवल इतना ही है? क्या हमारा चयन सबसे अधिक महत्वपूर्ण तब नहीं हो जाता जब परिस्थितियां कठिन हो? बोलने से पूर्व शब्दों का चयन कर लेना वरदान सिद्ध हो सकता है और श्राप भी। विवाद के समय युद्ध किया जाए या शांति का प्रयास, ये चयन भविष्य बदल सकता है। नियति हमें द्वंद्व में फंसाती है, भाग्य हमें विकल्प देता है, परंतु भविष्य चयन पर निर्भर है। अब प्रश्न ये उठता है कि चयन कैसे किया जाए, क्योंकि मन तो चंचल है। परंतु इस प्रश्न का उत्तर भी हमारा मन ही देता है। जो चयन उत्साह दे, संतोष नहीं, जो विजय का आनंद दे, मन की शांति नहीं, क्या वो उचित है? जब घर में अंधकार छा जाता है तो प्रकाश लाने के लिए आप क्या करते हैं? दीपक ढूंढते हैं और उसकी लौ को प्रज्वलित करते हैं और फिर अंधकार अपने आप दूर हो जाता है। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी नई बात है? यदि अंधकार को दूर करना है तो दीपक की लौ को प्रज्वलित तो करना ही पड़ता है। यही बात तो समझने की है। यदि अंधकार से लड़ना है तो अंधकार का सहारा नहीं लिया जा सकता, उसके लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। घृणा का अंत करना है तो उसे घृणा से अंत नहीं किया जा सकता, उसे प्रेम की आवश्यकता होती है। शत्रुता का अंत शत्रुता से नहीं किया जा सकता, उसे क्षमा की आवश्यकता होती है। यदि आपको नकारात्मक ऊर्जाओं से लड़ना है तो स्वयं को सकारात्मक बनाना होगा और तभी आपके जीवन में वास्तविक आनंद आ सकेगा। हम सभी प्रतिदिन अपना कार्य करते हैं तो कभी कुछ अधूरा रह जाता है, तो कुछ भूल हो जाती है, कभी कुछ हानि हो जाती है और फिर उस भूल, उस हानि के अनुभव की पीड़ा तले हम दब जाते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि ऐसा होना तो स्वाभाविक है। यदि ऐसा है तो तनिक सूर्य की ओर देखिए। वो प्रतिदिन अंधकार से लड़ता है और हर रात्रि के पश्चात एक नई ऊर्जा, एक नए तेज के साथ उदित होता है। तो क्यों ना आप भी अपने जीवन की बीती पुरानी बुरी बातों को भुलाकर अपना प्रत्येक दिन नई ऊर्जा, नए जीवन की तरह प्रारंभ करें। विश्वास कीजिए, आपका जीवन सरल हो जाएगा और आनंददायी भी। मनुष्य सदैव स्वप्न देखता है और जीवन भर उन्हें पूर्ण करने के प्रयास में लग जाता है। परंतु प्रश्न ये उठता है कि हमारे प्रयासों के पश्चात हम में से कई सफल क्यों नहीं होते? कारण है संयम। संयम अर्थात स्वयं को रोक सकने की क्षमता। अब आप कहेंगे जब आगे बढ़ना है तो स्वयं को रोकना क्यों? विकास के विज्ञान में संयम का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। 4 पग आगे बढ़ना हो तो 1 पग पीछे हटने का साहस ही संयम है।
संयम अपनी इंद्रियों पर, अपने आकर्षणों पर, अपनी इच्छाओं पर। कभी सोचा है नदी की गहराई में जाने के लिए सांसों को रोकना पड़ता है, पर्वत पर चढ़ने के लिए अपने पांव को रोकना पड़ता है। यही संयम होता है। यदि गहराई से देखेंगे तो आप पाएंगे कि लक्ष्य को पाने के लिए संयम होना सबसे अधिक आवश्यक है। हम कई बार शिकायत करते हैं कि हमारे साथ बुरा हुआ, अन्याय हुआ। कभी सोचा है अधिकतर अपने साथ हुए अन्याय का कारण हम स्वयं होते हैं। हमारी मानसिक दुर्बलता होती है, हमारी सोच होती है। जब कोई दूसरा हम पर अत्याचार करता है तो हम उसका विरोध करते हैं, प्रतिकार करते हैं, प्रतिशोध लेते हैं, न्याय मांगते हैं। परंतु जब हम स्वयं ही अपने विरुद्ध अपराध कर बैठते हैं तो क्या? मनुष्य एक दांव खेलता है। कदाचित सामने वाले के छल के कारण वो हार भी जाता है। यहां तक अन्याय है, परंतु वो फिर से वही दांव क्यों खेलता है? अनजाने में यदि पांव कीचड़ में चला जाए, वस्त्र मैले हो जाएं, तो भाग्य को दोष दिया जा सकता है। परंतु ये जानते हुए कि कीचड़ कहां है और फिर से वही पांव रखने को दुर्भाग्य नहीं, मूर्खता कहते हैं। स्वयं पर अपराध करना होता है, ऐसा अपराध जिसका कोई प्रतिकार नहीं, कोई प्रतिशोध नहीं, कोई प्रायश्चित नहीं, जिसका परिणाम केवल पीड़ा है, अंतहीन पीड़ा। कीचड़ तो कीचड़ है, उसका स्वभाव है मैला करना। कीचड़ को दोष देने से पूर्व अपने पांव को उनकी सीमा समझा देना कहीं अधिक उपयुक्त है। भूल अनजाने में होती है, परंतु दूसरी बार वही भूल करना मूर्खता होती है, और बार बार वही भूल करना अपराध। यह अपराध इसलिए है क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी बार बार की गई इस भूल को नीति मानकर उसका पालन करने लगती है, और अगली आने वाली पीढ़ी उसे नियम बना लेती है। तो हुआ ना अपराध। जब हम चलते हैं तब अपने पद चिन्ह पीछे छोड़ाते हैं और हमारे पश्चात आने वाले उस पथ को सही पथ समझकर उस अनुचित मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं। तो क्या किया जाए? माना कि कुछ भूल को सुधारा नहीं जा सकता, परंतु उनके चिन्ह धुंधले अवश्य किए जा सकते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी उसका पालन ना करे। और यही भूल को सुधारने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग है।